तो सब प्यार से नाम्या ऐसे कहते। नाम्या खाना खाने के पहले अपनी प्लेट भगवान के सामने, विठ्ठल भगवान के सामने रखते थे और कहते थे आप खाना खाओ, जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो भगवान बाहर निकल के खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वो तो मूर्ति के अंदर बैठे हैं। वो विठ्ठल रोने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। उनकी माँ ने बोला, अरे तू खाना क्यों नहीं खा रहा है नाम्या? नाम्या बोला, जब तक भगवान खाना नहीं खाएंगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, पूरा गांव आ गया नाम्या को मनाने के लिए, नाम्या खाना खा ले। बोला मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन रात को विठ्ठल भगवान की मूर्ति में से विठ्ठल भगवान प्रकट हुए और उस नाम्या के साथ खाना खाया। पटर पटर की आवाज आई। माँ ने चुपके से देखा तो देखते हैं कि विठ्ठल भगवान और नाम्या एक ही प्लेट में से, एक ही थाली में से खाना खा रहे हैं। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। ऐसे नामदेव महाराज, उनकी स्टोरी ये है, ये नामदेव महाराज एक ऐसे संत सज्जन हैं, वो कल्पतरु की तरह हैं, यानी उनसे जो मांगो वो हमको मिल जाएगा। ऐसे लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए बच्चों। संत नामदेव जब बड़े होते हैं तो वो रोटी बना रहे हैं, उनकी पत्नी बीमार थी, तो उन्होंने बोला चलो आज रोटी मैं बना देता हूँ। नामदेव संत नामदेव बैठ के रोटी बना रहे हैं अपने किचन में। रोटी बनाते बनाते वो रोटी उठाते थे, उस समय भाकरी बनती थी। भाकर है ज्वार या बाजरे की जो रोटी होती है मोटी वाली, उसको भाकरी कहते हैं। उन्होंने वो भाकर उठाते थे और अपने बगल में रख देते थे। दूसरी भाकर उठाई, बगल में रख दी। तीसरी भाकर उठाई, बगल में रख दी। पीछे से एक कुत्ता आया, कुत्ते ने वो तीनों की तीनों भाकर अपने मुंह में ली और भागने लगा। उनके पास जो आटा था ना बच्चों, वो सिर्फ 3 ही भाकर का आटा था। वो 3 भाकर तीनों की तीनों कुत्ते ने अपने मुंह में उठा ली और भागने लगा। रोड के ऊपर गांव में भागने लगा। संत नामदेव ने क्या किया? कोई दूसरा आपके हमारे जैसा होता तो क्या करता? एक बड़ी मोटी सी लाठी लेता और उस कुत्ते को मारने के लिए दौड़ता कि तूने मेरी रोटी चोरी कर दी। संत नामदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक घी का कटोरा अपने हाथ में उठाया और घी का कटोरा लेके वो सड़क पे दौड़ रहे हैं कि अरे कुत्ते एक काम कर, तू सिर्फ पूरी रोटी ले गया रे, तू ये घी भी ले ले, मैं थोड़ी देर रुक जा, मैं उन रोटियों में पहले घी लगा देता हूँ। ऐसा संत नामदेव इस फोटो में उस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि संत नामदेव के हिसाब से तो कुत्ता जानवर नहीं है बच्चों। प्रत्येक जानवर में, प्रत्येक जीव जंतु में भगवान का अंश है, भगवान का आत्मा है। वो उसके अंदर भी विठ्ठल भगवान को देखते हैं। और जब वो घी उसके पास में, कुत्ते के पास में आके रखा नीचे, वो कुत्ते ने रोटी तो खाई, उसके अंदर का घी भी चाट लिया और घी चाटने के बाद उसमें से भगवान विठ्ठल फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जैसी भक्ति तेरी बचपन में थी वैसी ही भक्ति नाम्या आज भी है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये वो फोटो है। ऐसे सज्जन लोगों को अपने जीवन में ढूंढना नहीं, ढूंढना अपन खुद ही सज्जन बन जाना, अपन खुद ही दूसरों को हेल्प करना, अपन खुद ही दूसरों के बारे में गंदी निंदनीय बातें नहीं सोचना बच्चों। गुरु नामदेव सिर्फ महाराष्ट्र में उन्होंने अपना अच्छी बातें नहीं बताई, 5000 अभंग उन्होंने लिखे और उन्होंने पैदल यात्रा की, भारत की पंजाब तक चले गए। पंजाब जाके उन्होंने सिख लोगों को अच्छी बातें अपने वारकरी संप्रदाय की, अपने हिंदू समाज की बताई। वो सिख लोगों का एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। उस गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव महाराज के मराठी के अभंग, मराठी के श्लोक आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं।